वीसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज मैं लेकर फिर उपस्थित हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द होगा तिर्तिर्षु, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अपेय। तीसरा प्रश्न है जो बहुत बोलता है उसके लिए वाक्य के लिए एक शब्द है वाचाल। दोस्तों जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द होगा वाचाल। चौथा प्रश्न है जो भेदा या तोड़ा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा अभेद। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए अभेद होगा, लेकिन दुर्भेद उसे कहते हैं जो कठिनाई से भेदा जा सके। जो कठिनाई से भेदा जा सके। संवेद उसे कहते हैं जो अनुभव करने योग्य हो। जो अनुभव करने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? संवेद कहते हैं। और नैवेद उसे कहा जाता है जो भोग होता है, उसे हम नैवेद कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो उसके लिए होगा अजात शत्रु। यहाँ पर फिर वही प्रश्न है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो तो उसके लिए क्या होगा? ऑप्शन ए सही आंसर होगा, अजात शत्रु होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर दोस्तों जो लिखा है लौट कर आया हुआ, यह जो शब्द है यह होगा प्रत्यागत, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लौट कर आया हुआ को कहते हैं प्रत्यागत। आँखों से परे प्रत्यक्ष नहीं होता है, यह अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष या परोक्ष, जो आँखों से परे होता है उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरण नहीं कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। ये भी गलत है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करे वह अभिनेता नहीं बल्कि अभिनेत्री होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा कि लौट कर आया हुआ यह सही युग्म है, उसे हम कहते हैं प्रत्यागत। अगला प्रश्न है कि किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो जो दुर्निवार शब्द है इनमें से कौन सा वाक्यांश है जिसे हम एक शब्द दुर्निवार जिसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं? जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो यहाँ पर होगा जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार। यहाँ पूछा है कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर होगा दुर्भिसंधि। इसका सही आंसर सी होगा। दोस्तों जो दुर्भियोजन है तो इसका मतलब होता है कि किसी को हानि पहुँचाने के लिए, किसी को हानि पहुँचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही, होने वाली गुप्त कार्यवाही क्या कहलाती है? दुर्भियोजन कहलाती है। और जो यहाँ पर है दुर्धिगम, तो जिसके पार पहुँचना कठिन हो, जिसके पार पहुँचना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं?
दूर्धिगम कहते हैं। और दूरतिक्रम उसे कहते हैं कि जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो, जिससे पार पाना बहुत कठिन हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दूरतिक्रम। अगला प्रश्न है कि सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्तर। उत्तरापेक्षी का मतलब होता है कि वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की, वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्तरापेक्षी कहते हैं। और पार उतरने की क्रिया या भाव वह उत्तरण कहलाती है। पार उतरने की क्रिया या भाव यह कहलाती है उत्तरण। और उत्तरोत्तर उसे कहते हैं कि एक के पीछे एक क्रम को जो उत्तर दिया जाता है, एक के पीछे एक क्रम का होना, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वाग्दत्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, मदिरा पीने का प्याला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा चषक। जो स्त्री के वंशीभूत है उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम स्त्रैण कहते हैं। उसके लिए एक शब्द होगा स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत होता है, वश में रहता है, उसके लिए एक शब्द है स्त्रैण। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा समावर्तन। अगला प्रश्न है कि प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा पक्ष की पहली तिथि, यानी कि पक्ष की पहली तिथि को हम क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अनामिका। इस प्रश्न में पूछ रहा है जिसकी कोई कीमत ना हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अमूल्य, यानी कि उसका कोई भी मूल्य न लगा सके, कोई कुछ मूल्य ना हो, उसे हम अमूल्य कहते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अंतेवासी। अगला प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा पदच्युत। दोस्तों, अंतिम प्रश्न है कि जिसे किसी वस्तु की स्प्रिया ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन होगा। उसे हम निष्प्रिय भी कहते हैं और निष्प्रिय, यानी कि जो ऑप्शन सी है ये भी सही होगा। तो निष्प्रिय या निष्प्रिय ये दोनों ही शब्द सही हैं, यानी जिसे किसी वस्तु की स्प्रिया न हो, इच्छा न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? निष्प्रिय। और निष्प्रिय शब्द दोनों ही सही है। तो ऐसे ही दोस्तों क्लास के लिए जुड़े रहिए वीसी क्लासेस से। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में।